आइए आपके सामने उज्जैन शहर के अति महत्वपूर्ण और कड़वे समाचारों की प्रस्तुति करें। हमने जैसे पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि उज्जैन जो अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता है वो अराजकतापुरी हो गया है, टोपापुरी हो गया है, लूटपुरी हो गया है, घोटालापुरी हो गया है, पक्षपातपुरी हो गया है, और भी न जाने अनेक अनेक प्रकार के काम हो रहा है। गुंडापुरी भी हो गया। मामला बड़ा अति विचित्र है। शहर में किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं यह किसी को पता नहीं। गुंडा तत्व सरेआम सड़कों पर उत्पात मचा रहा है, किसी को कोई चिंता नहीं। हर प्रकार के नाटक हो रहे हैं। और मजेदारी की बात तो यह है कि यहाँ का खुफिया तंत्र भी है ना, अपने आप में नकारात्मक है। उसको यही नहीं पता कि गुंडे कहाँ कहाँ मौजूद हैं, गुंडा गैंग कहाँ कहाँ मौजूद है, उनके संरक्षक कौन है, कौन उनकी मदद करता है, ये किसी को कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पर अब पुलिस प्रशासन को सक्रिय हो जाना चाहिए कि वो गुंडा तत्वों का दमन करे, परंतु करेगी नहीं कर पाएगी, हम भी जानते हैं। क्योंकि हर गुंडों के संरक्षक तो ये धर्म और राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे हैं। ये भी मामला किसी से छिपा नहीं है। अब यहाँ पर नीलगंगा थाने में दिलीप गोरकर के दूसरे भतीजे जय का भी निधन हो गया। वो गोली कांड में शिकार हुआ था, निधन हो गया। उपचार के दौरान अंतिम विदाई भी दे दी गई। और जो पासी गैंग के एक सदस्य को पुलिस ने पकड़ा। एनकाउंटर को, शॉर्ट एनकाउंटर जो होता है ना, शॉर्ट एनकाउंटर, पैरों के नीचे गोली मारना और गिरफ्तार करना, उसमें गिरफ्तार किया। और अब पासी गैंग के एक महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई और गिरफ्तार भी हो जाएगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ पर और दूसरी मजेदार बात बताऊँ आपको कि यहाँ पर आया कि शिप्रा में गंदा पानी नहीं मिलने देंगे, नए नए प्रोजेक्ट लगाएंगे। अरे कहाँ लगाओगे प्रोजेक्ट? जगह जगह से तो गंदा पानी मिल रहा है, कितना नाले मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ हो रहा है, और आप कह रहे हो कि प्रोजेक्ट लगाएंगे। आखिर का प्रोजेक्ट लगाओगे कहाँ? और शिप्रा को सतत प्रवाहमान बनाने का सपना ही छोड़ दो, नहीं होगा, नहीं हो सकती। क्योंकि जिस शिप्रा का गोमुखी चौक हो वहाँ से बंद हो, और शिप्रा जो 118 किलोमीटर की घाटी है ना, या 134 की जो भी हो फिगर, उसमें जो कितने बाधाएं हैं, गोमुख चौक है, शिप्रा घाटी में कितने अतिक्रमण है, पक्के निर्माण है, खेत है, सब कुछ है। तो ये हो नहीं सकता शिप्रा सदैव प्रवाहमान। और जो विभिन्न क्षेत्रों से गंदा पानी आता रहेगा वो शिप्रा में मिलता रहेगा। अरे नर्मदा का पानी डाल लो, डाल के करते रहो कि अरे शिप्रा प्रवाहमान हो गई। जरूरत तो इस बात की है कि शिप्रा के उद्गम स्थल से लेकर समर्पण तक का मास्टर प्लान बनना चाहिए। शिप्रा घाटी विकास प्राधिकरण बनना चाहिए। वो देखे कि हर क्षेत्र में कहाँ कहाँ किस प्रकार से शिप्रा को प्रदूषित किया जाता है, प्रदूषित होती है। मरे कुछ भी नहीं, हवाबाजी की जा रही है, खूब हवाबाजी। जितनी हवाबाजी कर सकते हो कर लो, न जाने क्या क्या बनाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, मगर शिप्रा का कुछ भी नहीं होगा। करोड़ों रुपया व्यय हो चुका है, परंतु परिणाम शून्य गए, ये भी किसी से छिपा नहीं है। दूसरी बात, अब आ जाए यहाँ पर कितना नाटक हो रहा है उज्जैन में, कितनी कमीशन बाजी चल रही है, कितने घटिया निर्माण हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। अफसर शाही भी है ना, बस तो खाली बयानबाजी करती है, अरे वहाँ निरीक्षण किया, वहाँ निरीक्षण किया। जरा गुणवत्ता की जांच तो करो कि किस प्रकार का निर्माण हो रहा है, किस प्रकार का क्या किया जा रहा है। कोई कुछ नहीं, सिर्फ बयानबाजी, बयान दे दो, सब कुछ हो जाएगा। और भी आइए, यहाँ आराधना स्थलों की स्थिति देख लीजिए।
वहाँ पर किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। ये जितने आराधना स्थल है ना, उनको संगीत चिंटुओं ने व्यवसाय केंद्र बना दिया। महाकाल मंदिर हो, काल भैरव हो, गढ़ कालिका को, अन्य जितने भी यहाँ जो मंदिर है ना, जहाँ पर संगीत चिंटू घुसे हुए हैं, उन्होंने उन मंदिरों को व्यवसाय केंद्र बना दिया गया। सारे के सारे, यहाँ तक कि भगवान तक को भी बंधुआ मजदूर बना दिया। बना लो भाई, तुम्हारी इच्छा है ना, जो करना है करो। और ये तो हमारे जो दिखावे के धर्म और दान वाले हैं ना, अंधविश्वासी, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और अंधविश्वासी चेहरों को भी समझ में नहीं आ रहा कि ईश्वर आराधना कैसे होती है, ईश्वर की हमारे सामने कैसे आएगा, नहीं जानते। आत्मदर्शन को अपराध मानते हैं, आत्मचिंतन को अपराध मानते हैं। और आत्मचिंतन करना से छोड़ दिया, क्योंकि आत्मचिंतन करेंगे तो उनका सत्य, हमारा सबका सत्य सामने आ जाएगा। और हम अपने सत्य से डरते हैं, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है ना, वो अति घिनौना है, अति कड़वा है, अति काला है। तो हम डरते हैं कि आत्मचिंतन नहीं करना, आत्मचिंतन करके अपनी पोल थोड़ी खोलना, इसलिए आत्मचिंतन भी नहीं करते। यहाँ पर एसिड हमले की भी घटनाएं हो रही है। किस प्रकार के छात्री टोपेबाजी हो रहे हैं। महाकाल मंदिर के चारों ओर चले जाइए, सब जगह टोपेबाजी। और यहाँ भ्रष्टाचार, अरे भ्रष्टाचार तो अब राष्ट्रीय संस्कृति हो गया, धार्मिक संस्कृति हो गया। अब उसके खिलाफ कुछ भी कहना भी उचित नहीं है। तो क्या किया जाए यहाँ पर? अतिक्रमण हर तरफ से, चारों तरफ अतिक्रमण है, कोई कुछ कदम उठाने को तैयार नहीं। सड़कों पर जाम लगते हैं, कोई जो कहने और सुनने वाले को तैयार नहीं। आखिरकार हो क्या रहा है उज्जैन में? ये तो पूरी अराजकता चरम पर है। और मजेदारी की बात यह है कि किसी को शर्म तक नहीं आ रही। जो भी हो भैया, अब क्या करें? ये तो यहाँ उज्जैन की जनता भी तो हाथ पे हाथ रख के बैठी है, उसको भी कुछ मिला, वो भी यथास्थितिवादी हो गई कि अरे जैसे तैसे वो हो, सबे मान लेंगे। और सबसे बड़ी एक बात बता दूं, यहाँ का प्रशासन, पुलिस, नगर नर्क निगम, ये सब है ना, यहाँ उज्जैन की शहर की और आसपास की जनता को मूर्ख पशु मानती है। और उसकी ये धारणा बन चुकी है कि अरे इन मूर्ख पशुओं को क्या व्यवस्था करना, ये तो अपने आप जिंदगी काट लेंगे, अपने आप अपना सफर पूरा कर लेंगे, इसलिए अपने मन मर्जी से जो करना है करते जाओ, इन जनता की किसी भी बात को ध्यान मत दो। क्या किया जाए यहाँ पर? किस किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं? हर तरह से लूट मची हुई है, लूट पूरी भी हो गई है। ये अवंतिका पूरी जो देखो वो लूट में व्यस्त है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ये जो भगवान में किसी का विश्वास नहीं रहा, उन्होंने तो कहा कि धन ही हमारा भगवान है, किसी भी तरीके से धन संग्रहित करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। धन के लिए वो सब कुछ काले कारनामे जो भी करना है ना, कुकृत सब करने को तैयार होगा भैया। अब क्या किया जाए? और अब आज आपको एक विशेष सूचना दे दूं कि 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का उस दिन, अब गुरु पूर्णिमा है, ठीक है, लोग भैरव पूजन करेंगे, ये करेंगे, सब कुछ करेंगे, किंतु सत्यव्रती होने का संकल्प नहीं लेंगे। वे गुरु तक को, अरे जो गुरु तक को धोखा देंगे, जो भगवान को धोखा दे सकते हैं, अपने गुरु को धोखा दे सकते हैं, वो हम आम इंसान को कहाँ छोड़ेंगे। चलिए ठीक है, ये भी है। अब श्रावण मास में भी बड़ी विचित्र घटना होगी। एक पक्ष में 2 ग्रहण होंगे, 2 ग्रहण। एक ग्रहण 12 अगस्त को होगा और एक ग्रहण 28 अगस्त को होगा। एक चंद्र ग्रहण है, एक सूर्य ग्रहण है। तो ये एक पखवाड़े में 2 ग्रहण होना भी अशुभ संकेत देता। ठीक है। अब यहाँ पर कल उज्जैन में 13 दिन बाद हल्की वर्षा हुई और उस हल्की वर्षा ने पोल खोल दी, जगह जगह जल भराव की स्थिति हो गई। अरे जल भराव की समस्या कब से चल रही है, कोई कुछ उसका समाधान करने को तैयार नहीं। जो भी हो रहा है ना, सब ठीक हो रहा है। बस यहाँ पर सिंहस्थ के नाम पर
जो भी करना है करो, जितने काले कारनामे करना है करो, जितने घोटाले करना है करो, जितना कमीशन खाना है खाओ, जी भर के खाओ, और इतना खाओ कि तुम्हारी 10 पीढ़ियां उस धन से अपनी जीवन यात्रा पूर्ण कर सके। याचिका अब क्या किया जाए यार, किसको कहा जाए? अब तो भगवान भी तो नहीं सुनता है ना। ये महाकाल राजा है, महाकाल राजा को भी चूना लगा रहे हैं। जो जैसा हो, जो अपने मर्जी से जिस प्रकार का चूना लगा दो। जब देवी देवताओं को चूना लगाने की संस्कृति पनप जाती है ना, तो वहाँ कभी शुभ नहीं होता, अशुभ ही अशुभ होता है। चलिए अब क्या करें, अशुभ वातावरण में, परिवेश में हमें अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करना है। और यह बात सही है कि अब तो जीवन जीना भी कठिन हो गया। यहाँ पर जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण चरम पर गए। अरे अब तो शुद्ध पेयजल के लाले पड़ रहे, हैंडपंप के पानी प्रदूषित हो रहा है, और यहाँ पर किसी को चिंता नहीं। पाइपलाइन सड़ी हुई है, जो है सड़ी हुई है, होने दो, किसी को क्या कहे। और फिर वही बात, अरे ये तो जनता जानवर है, मूर्ख जानवर है, इनकी क्या सुव्यवस्था करना, ये तो अपना जीवन काट लेगी, इसलिए कोई ध्यान नहीं देने की जरूरत है। अब यहाँ पर पेयजल संकट और गहराता जा रहा है, मतलब उसकी किसी को चिंता नहीं। नए नए बांध बनाओ, ये करो वो करो, क्योंकि मोटा माल तो उसी में मिलेगा, पर वो गंभीर डैम का दूसरे चरण को पूर्ण करने की कोई बात ही नहीं कर रहा। न जनता की आवाज आ रही है, न प्रशासन कोई कुछ नहीं सुन रहा है। उनको तो सबको सिर्फ मोटे माल से सरोकार है, मोटे कमीशन से सरोकार है। ये हमारे उज्जैन की हालत है। तो उज्जैन बहुआयामी अराजकता की गिरफ्त में है। ये कड़वी कड़वी बातें मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। लोग गालियां देंगे, बहुत गालियां देंगे, मुझे पता है, चाहे जितनी गालियां देंगे, परंतु हम सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हैं। हम तो सच के प्रति समर्पित हैं। आइए अभी मैं एक दूसरे एपिसोड में एक और नया कांड उजागर करने वाला हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार नर्क निगम जनता को धोखा दे रहा है, हमारे शहर को धोखा दे रहा है। इसका भी पर्दाफाश करूँगा। कल यहाँ सम्मेलन होगा, उस सम्मेलन में 20 प्रस्ताव लाने का है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। वहाँ पर हम जानते हैं कि किस प्रकार के प्रस्ताव आएंगे, किस किस के हित के लिए कौन कौन करेगा और कौन कौन विरोध करेगा। ये भी अब कल उजागर हो जाएगा। हम उसका भी भंडाफोड़ करेंगे कि किस किस पार्षद ने, किस किस जो MIC सदस्य है वो किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार के पक्षपातपूर्ण कार्य कर रहे हैं। यह कड़वे समाचार है होते हैं, और थीम न्यूज़ को तो कड़वे समाचारों के लिए जाना ही जाता है। सच सब पे सामने प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। तो हम तो सच प्रस्तुत करते आए हैं, करते थे और करते ही रहेंगे। हम किसी से डरते नहीं हैं। सत्य के प्रति सब कुछ समर्पण हेतु तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।